इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, चलिए नेम से ही स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल मीन्स होता है टू, बाइनो मीन्स होता है टू, और बाइनोमियल मीन्स होता है, मियल मीन्स होता है टर्म्स। बाइनोमियल्स मीन होता है टू टर्म्स, टू टर्म्स। अभी टू टर्म्स क्या होती है? कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर टू टर्म हो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर टू टर्म्स हैं। ये दोनों टर्म्स, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकंड टर्म, कनेक्टेड बाई, कनेक्ट हो रही है ऑपरेशन अपना प्लस या माइनस ऑपरेशन से कनेक्ट होती हैं, उनको हम बाइनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल्स मीन्स, बाइनो मीन्स टू, मियल्स मीन टर्म, यानी टू टर्म। तो कैसे आती है? कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो जिसमें टू टर्म होती हैं वो बाइनोमियल होता है, और वो टू टर्म्स कैसे कनेक्ट होती हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस या माइनस से कनेक्ट होती हैं। तो बाइनो का मतलब होता है टू टर्म्स। अगर हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो लाइक दिस, अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स का अगर क्वेश्चन हो कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने हैं, तो हमारा आंसर होगा 3 टर्म्स इसके अंदर मौजूद हैं। बट इसमें मौजूद हैं 3 टर्म, पर हम इनको 2 टर्म्स भी बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं x प्लस 3y माइनस z इसको इस तरह राइट करूँ, x को तो मैं एक ही टर्म मान लेता हूँ, और जो 3y है ना इसका मैं पेयर बना लेता हूँ और मैं इनको एक ही टर्म बोलता हूँ। उस सिचुएशन में ये 3 टर्म रिड्यूस होके 2 टर्म बन जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म हो तो वो बाइनोमियल होता है। अगर उसमें 3 टर्म हो लाइक x प्लस 3y माइनस z, तो उसको बाइनोमियल बनाया जा सकता है, 2 टर्म्स बनाई जा सकती हैं। और वो 2 टर्म्स कैसे बनाई जा सकती हैं? पहली टर्म को तो एक ही टर्म मान लो और अगली 2 टर्म्स को पेयर में आप लेके इनको भी एक ही टर्म मान लो, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म का काम करेगी और ये दोनों मिलके सेकंड टर्म का काम करेंगी। तो उस केस में भी ये एक बाइनोमियल कहलाएगा। बस कंडीशन क्या है? इन दोनों टर्म्स को एक ही टर्म मानना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमारे पास 4 टर्म हैं उनको भी बाइनोमियल बनाया जा सकता है। कैसे? एक टर्म x है, y है, z एंड p, तो इन दोनों को आप एक टर्म बोल लो और इन दोनों को आप एक टर्म बोल लो, तो उस केस में भी ये एक बाइनोमियल ही होगा। आई होप बाइनोमियल क्या होता है और अगर 3 टर्म है, 4 टर्म है, उनको बाइनोमियल कैसे बनाया जाता है ये आप समझ पाए होंगे। थ्योरम का मतलब है कि हमारे पास 2 टर्म होनी चाहिए और इनके लिए एक थ्योरम है हमारे पास। वो थ्योरम क्या है,
क्या काम आती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं, जब टू टर्म्स होंगी तो कौन सी थ्योरम या उस थ्योरम में क्या होगा। कौन सी थ्योरम तो है ही अपनी बाइनोमियल थ्योरम, टू टर्म की थ्योरम है। ये टू टर्म की थ्योरम क्या है, क्या बताती है, हम उसका अब डिस्कशन करेंगे। तो इसको मैं करता हूँ रफ, इसको मैं करता हूँ रफ। प्रीवियस क्लासेज के अंदर हमने कुछ पावर के रिलेटेड एक्सपेंशन स्टडी करे हैं। क्या कि अगर a प्लस बी रेज टू पावर में 0 बोलूँ, इसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। सेकेंड थिंग, अगर मैं x प्लस वाई की पावर 1 लेता हूँ तो पावर अगर 1 है तो ये x प्लस वाई होता था, ये हमें बताया गया है। ऐसे ही अगर मैं x प्लस वाई की पावर 2 लेता हूँ तो इसको एक्सपेंड करना हमें बताया गया था। क्या है वो, x की पावर 2 प्लस 2xy प्लस y रेज टू पावर 2। इन दिस वे हमें ये फॉर्मूला भी था हमारे पास कि पावर 3 हो तो हम इसको किस तरह एक्सपेंड करते हैं, वो था x रेज टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर प्लस y रेज टू पावर 3। ये जो 4 एक्सप्रेशन लिखे हैं पावर की फॉर्म में, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इनका एक्सपेंशन हमें आता है। क्या हो अगर पावर 5 आ जाए, तो आप इसको सोल्व तो कर लेंगे, इसको आप पावर 3 में कन्वर्ट कर लीजिए और पावर 2 में कन्वर्ट कर लीजिए, और यहाँ पावर 3 के जो है टर्म्स आई है इनको राइट कर दीजिए, फिर पावर 2 की जो टर्म है इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन इसका आ जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा कि पावर ज़्यादा होने पे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन की वजह से, ज़्यादा बार मल्टीप्लाई करने की वजह से वो अपना टाइम कंज्यूमिंग होगा और हम उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम का यूज कर लेंगे। और बाइनोमियल थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर 2 टर्म्स हैं और उनकी पावर है तो आप उसका एक्सपेंशन बहुत ही आसानी से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। बस हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स में ये बताया गया है कि आप जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स ही, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स ही आप लेंगे। मीन्स पावर अगर आपने 0 यूज की तो ये बाइनोमियल थ्योरम या कोई भी थ्योरम लगाओ, वैल्यू 1 से नहीं बदलने वाली। तो पावर 0 ले तो उसका तो वैल्यू 1 ही आता है। तो बाइनोमियल थ्योरम का, क्योंकि यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, बाइनोमियल थ्योरम लग तो जाती है बट वैल्यू आपको पता है, सभी को पता है कि एनी नंबर रेज टू पावर 0 वैल्यू 1 ही होती है। लेकिन अगर 1 इसके अलावा पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स हो, यानी कि नेचुरल नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो आप बाइनोमियल थ्योरम की मदद से इसका एक्सपेंशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।
और ऐसा नहीं है कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर यहाँ पे कि पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स हो तभी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, नेगेटिव के लिए भी है ये, बट नेगेटिव वाला जो केस होते हैं इसके थ्योरम के, उनको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम जिसकी पावर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है, हम उन्हीं का डिस्कशन करेंगे और वही चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर मौजूद हैं। तो इसका सार ये है कि अगर टू टर्म है और उनकी कुछ पावर है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स पावर है, तो आप उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम को बताने से पहले मैं ये जो एक्सपेंशन हो रहा है इसकी कुछ बातें आपको बता दूं। नंबर 1, सबसे पहले क्या है, अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 ही रहेगी, ये तो ऑलवेज 1 ही रहने वाली है। सेकंड थिंग, अगर पावर 1 है, अगर पावर सॉरी अगर पावर 1 है तो आप ध्यान से देखो, अगर पावर 1 है तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं ये 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म है, और पावर 0 थी तो यहाँ पे क्या था, 1 टर्म, एक ही टर्म थी। पावर जब 2 है, पावर जब 2 होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती हैं। पावर अगर 2 हो जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाती है। पावर अगर 3 हो तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 होती हैं। तो यहाँ से एक बात आप कह सकते हैं कि जितनी पावर होगी, कि अगर n पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स इससे एक ज़्यादा होगी, यानी कि वो होगा n+1। ये तो इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था इस एक्सपेंशन का, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है कि पावर अगर 2 है तो टर्म्स कितनी होंगी, 3। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि पावर अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन के अंदर एक ज़्यादा ही होगा, n+1। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, आप इसको ध्यान से देखो, इस वाले एक्सप्रेशन को, मैं बाकी का रफ करता हूँ, इसको आप ध्यान दीजिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। इस एक्सप्रेशन को आप देखेंगे, एक्सपेंशन को आप देखेंगे तो पहले तो पावर 3 है तो टर्म्स 4 हो गई, यानी पावर n है तो टर्म्स n+1 हो गई। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है। सेकंड ऑब्जर्वेशन हम इसमें क्या निकाल सकते हैं कि जो पहला वाला जो टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, उसकी जो पावर है वो देखो, जितनी अपनी एक्सप्रेशन की पावर है उसकी पावर 3 से स्टार्ट होके 0 पे ख़त्म हो गई। x⁻³ x⁻², x⁻1। यहाँ नहीं है x तो आप x⁻0 भी लिख लो, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आएगी 1। तो x की पावर 3 से होके 0 पे ख़त्म होती है, और y की पावर 0 से स्टार्ट होके जितना अपना एक्सप्रेशन की पावर है उतनी पे जाके वो एंड होती है। मीन्स फर्स्ट टर्म जो है x, इसकी तो पावर डिक्रीज होती है,
और जो अपना सेकंड है टर्म, इसकी पावर एक्सपेंशन के अंदर इंक्रीज होगी और वो प्रोसेस, ये प्रोसेस डिक्रीज होगा, वो n से लेके 0 तक होगा, और ये जो इंक्रीज का प्रोसेस है वो 0 से लेके n तक जाएगा। ये अपनी सेकंड ऑब्जर्वेशन है जो आप देख पा रहे हो। थर्ड ऑब्जर्वेशन, इसमें से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि आप ये जितने भी टर्म हैं, 4 टर्म हैं, इनमें जो x और y हैं, इनकी पावर को ऐड करो, वो इस होल पावर के इक्वल आएंगे। इसमें x की पावर 3 है, y की पावर 0 है, इन दोनों को आप ऐड करो, यू विल गेट 3। इसकी जो पावर है उतना आएगा। सेकंड टर्म में देख लो, पावर 2 पावर 1 ऐड करने के बाद 3 ही आया। सिमिलरली इस टर्म में भी आप देखो, x की पावर 1 y की पावर 2, पावर ऐड किया 3 आया, और इसमें भी पावर 3 है, x की पावर 0 है, तो इस टर्म में भी जो x और y है उनकी पावर को तुम ऐड करते हो ना, तो वो इस पावर के इक्वल ही आएगा। तो हमारी इस जो एक्सपेंशन था, हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है इसके बारे में, इसमें 3 मोटी मोटी बातें निकल के आती हैं। पावर अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा होगी, x की पावर डिक्रीज होगी, जितनी पावर है उससे लेके 0 तक, y की पावर इंक्रीज होगी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से, जितनी एक्सप्रेशन की पावर है उतने तक वो इंक्रीज होगी, और हर टर्म में x और y मौजूद है, उनकी पावर का सम होल एक्सप्रेशन की पावर के इक्वल आएगा। ये 3 मोटे मोटे इसमें ऑब्जर्वेशन थे जो बाइनोमियल थ्योरम में हमें जानने ज़रूरी हैं। तो अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में हमें देखो क्या क्या मालूम हो गया। हमें क्या मालूम हो गया कि टर्म्स कितनी आएंगी, ये मालूम हो गया, पावर क्या क्या होंगी ये मालूम हो गया, लेकिन हम इसमें एक चीज़ और मालूम कर सकते हैं। अब ध्यान दो, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, अगर x प्लस वाई की पावर 10 आ जाए तो आप कन्फर्म होके बता सकते हो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स आएंगी, पक्का बिल्कुल आएंगी 11 टर्म्स। तो एक बात तो यहाँ से बता दी आपने। सेकंड कहोगे सर हम ये भी बता सकता हूँ x की क्या क्या पावर होंगी। सर x की पावर यहाँ 10 आएगी, यहाँ 9 आएगी, यहाँ 8 आएगी, ऐसे ऐसे चल के यहाँ x की पावर 0 आएगी, बिल्कुल बता सकते हो। सर मैं y की पावर भी बता सकता हूँ, y की पावर 0 से स्टार्ट होगी, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर यहाँ 3 और यहाँ y की पावर 10 होगी। 2 चीज़ें बता सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगी और x की पावर क्या होगी सभी टर्म्स में, y की पावर क्या होगी सभी टर्म्स में। और इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखो, इसके अंदर ये चीज़ आपने बता दी, x y के बारे में बता दिया, सिर्फ एक ही चीज़ रह गई, यहाँ x और y का जो कोफिशिएंट है उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जानते हैं ये कोफिशिएंट कैसे आता है, इस सभी को मैं रफ कर देता हूँ। देखते हैं, अभी हमने जो एक्सप्रेशन राइट किया था वही लिखते हैं, x प्लस वाई रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर प्लस y रेज टू पावर 3, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। इनके बारे में हमें जानकारी है, हम लिख सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि
ये x की पावर जो 3 है इसका कोफिशिएंट है, ये जो 3 है यहाँ जो 1 है, कुछ नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 है, इनटू में 1 होता है। इनको हम बोलते क्या है, पहले तो इनको ये बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। इनके बारे में क्या बता कर सकते हैं, ये कैसे आते हैं ये बाइनोमियल कोफिशिएंट? उसके लिए हम स्टडी करते हैं एक बार पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल ये किसी एक्सपेंशन में जब हम उस एक्सपेंशन को लिखते हैं तो ये कोफिशिएंट कैसे आते हैं, इनकी वैल्यू कितनी होती है, ये हम पास्कल्स ट्रायंगल की मदद से बता सकते हैं। जानते हैं कैसे? पहले आप 1 लिखिए, उसके बाद इस 1 के लेफ्ट में एक 1 लिखिए, राइट में एक 1 लिखिए। थर्ड में क्या करना है आपको, इस 1 के इधर एक लेफ्ट लिखिए, इस तरफ एक राइट 1 राइट कीजिए और इस 1 के इधर एक 1 राइट कीजिए एंड इन दोनों का सम कीजिए, इन दोनों का सम आएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस 1 के इधर एक 1 राइट कीजिए, इस 1 के इधर एक 1 राइट कीजिए और इन दोनों का सम यहाँ लिखिए, इन दोनों का सम यहाँ राइट कीजिए। फिर यही प्रोसीजर चलेगा, 1 इधर आ जाएगा, इसके लिए 1 इधर आ जाएगा और फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, सॉरी इन दोनों का सम 4 नहीं होगा, इन दोनों का सम आएगा 6। ये पास्कल्स ट्रायंगल है। अब ये जो आप देख पा रहे हो नंबर, ये दोनों नंबर आप देख पा रहे हो, इसमें इस रो में आप ये नंबर दिख रहे हैं आपको, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर, ये नंबर हमें कोफिशिएंट के बारे में बताते हैं। कैसे कि अगर कोई एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, यानी उसका कोफिशिएंट भी 1 होता है। ये बात ये वाला नंबर बताता है। अगर किसी बाइनोमियल के अंदर डिग्री आपकी 1 है तो उसके जो एक्सप्रेशन होता है वो a+b होता है और a का कोफिशिएंट भी 1 होता है और b का कोफिशिएंट भी 1 होता है। पावर 2 होती है, यहाँ लिखते हैं पावर 2 होती है, तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो आता है a² + 2ab + b²। और ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले की कोफिशिएंट 1 होगा, सेकंड का बाइनोमियल कोफिशिएंट 2 होगा, 2 है, और थर्ड टर्म है इसका कोफिशिएंट भी 1 होगा। पावर 4 है, सॉरी पावर अगर 3 है तो कोफिशिएंट क्या क्या होंगे, 1 3 3 1, और देख सकते हो कोफिशिएंट क्या है 1 3 3 1। पावर अगर 4 होती तो कोफिशिएंट श्योर 100% 1 4 6 4 1 ही आते और यही आएंगे। बट तो इससे क्या होगा कि सर आप हम कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है, उसकी पावर 15 है, तो क्या हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स एक्सपेंड कर सकते हैं। हमें पता है इसमें 16 तो टर्म्स आएंगी और a की पावर डिक्रीज होती चली जाएगी, b की पावर इंक्रीज होती चली जाएगी।
और कोफिशिएंट हम पास्कल्स ट्रायंगल से राइट कर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन आ जाएगा। बट आप खुद सोचो कि ये पावर 0 1 2 3 4 के लिए है और आप इसको जब बनाते जाओगे तो वो क्या टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा? क्या उनमें टाइम नहीं लगेगा लिखने में? ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। तो पास्कल्स ट्रायंगल का जब बड़ी पावर होगी तो हम उसको पास्कल्स ट्रायंगल से बना के हम इसके कोफिशिएंट को राइट नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और ऐसा हम नहीं करेंगे। तो क्या कोफिशिएंट को, बाइनोमियल कोफिशिएंट को फाइंड करने का कोई फॉर्मूला है क्या? यस, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। यहीं पे बताते हैं उस फॉर्मूले के बारे में, वो फॉर्मूला है क्या। आइए देखते हैं, मैं इनको रफ कर देता हूँ। वो फॉर्मूला क्या है देखते हैं। हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा कि NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, NPR परमुटेशन के लिए यूज होता है, NCR कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है। ये फॉर्मूला हमें इन कोफिशिएंट के बारे में बता देता है, इन कोफिशिएंट के बारे में बता देता है। जो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं इनके बारे में हमें बता देता है। कैसे? इसका पहला जो है पावर 3 है। देखो क्या कहता है कि यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन को ले लेते हैं। मान लो n है ना, वो क्या होगा, वो जितनी पावर होगी ना इसकी वो n होगा, तो n यहाँ पे होगा 3। और r क्या होगा, r है ना, ये बोलता है कि r 0 से स्टार्ट करो आप और इसको 3 तक लेके जाओ। n क्या होगा, जितनी पावर। r क्या होगा, r को 0 से स्टार्ट करो और जितनी पावर है वहाँ तक लेके जाओ। यानी कि r क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3। यानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, r 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर इस फॉर्मूले का यूज करो, आपको इसका कोफिशिएंट मालूम हो जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ देखो, इसका ये कोफिशिएंट पता करना है हमें, तो फॉर्मूले में क्या रखेंगे, n कितना है अपना 3, c r कितना लेना है, पहली टर्म है, मैंने कहा 0 से स्टार्ट करना है और 3 तक चलना है, तो c होगा, यहाँ पे r की वैल्यू 0 हो जाएगी। और फॉर्मूला क्या है, आप इसको इस तरह लिखेंगे, तो 3 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस 0 फैक्टोरियल। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 1। जितना फैक्टोरियल है उसको उनके नंबरों को डिक्रीज करते 1 तक लिख के आना है आपको। और डिक्रीज भी कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर के फॉर्म में। अपॉन 0 फैक्टोरियल के लिए क्या लिखेंगे, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। जब आपको मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर होगा ना, तो मैं फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ और ये फॉर्मूला है, इसके बारे में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज इसके कोफिशिएंट पता करने में होता है, तो उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। आपको याद रखना है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 3 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, 3 लिखो फिर 2 लिखो फिर 1 लिखो, नेचुरल नंबर के डिक्रीजिंग नंबर की फॉर्म में इसको लिखते हैं। और ये 3 माइनस 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल ही। और ऊपर है 3 2 1 और नीचे लिखा है 1 3 2 1। सेम ही नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो हमें एक नंबर मिलेगा यहाँ से सॉल्यूशन में, और वो नंबर ही इसका कोफिशिएंट होगा जैसा आपको दिख रहा है। आइए इस नंबर का पता करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा। इसका कोफिशिएंट है वो पता करते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, चलो यहीं पे देख लेते हैं। इसको देखते हैं तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3c। r को मैंने बोला कि आपको कहाँ तक करना है, थर्ड टर्म है ना, तो r को 0 से स्टार्ट करना है, तो थर्ड टर्म होगी तो r की वैल्यू 2 होगी, और फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3 2 1, 2 फैक्टोरियल क्या होगा 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल क्या होगा 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है 1, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। तो यहाँ से क्या होगा 3 2 1 अपॉन 2 1 1, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास 3। आपको थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट पता चल गया। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पास्कल्स ट्रायंगल्स का रोल ही ख़त्म कर दिया कि पास्कल्स, क्योंकि वो जो ट्रायंगल उसने बनाई वो कोफिशिएंट के लिए ही बनाई थी, बट वो इतनी लेंथी थी कि हम उसका यूज हायर पावर में नहीं कर सकते, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं जो कॉम्बिनेशन फार्मूला होता है हमारे पास। तो बाइनोमियल थ्योरम में इसका यूज क्या होता है, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनका पता करने में इसका यूज होता है। तो इसको मैं करता हूँ रफ और फिर इसका और डिस्कशन करते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ रफ। देखिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो देख लेते हैं। आपके पास, यहाँ से शुरू करते हैं, आपके पास 2 टर्म्स हैं और उनकी पावर है n। n क्या हुआ पावर, यानी कि और n क्या होगी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, हमारे कोर्स में है, इसी को ही हम स्टडी करेंगे। यानी कि कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उनकी पावर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है तो हम उसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x प्लस वाई रेज टू पावर n इज इक्वल टू, कैसे देखिए, ये होगा NC0। सबसे पहले मैंने लिखा कोफिशिएंट को, बाइनोमियल कोफिशिएंट को, x की पावर n से स्टार्ट होगी और y की पावर 0 से स्टार्ट होगी। ये पहली टर्म आ जाएगी इसमें। सेकंड टर्म में NC1, x की पावर n-1, पावर n थी तो पावर उससे कम हो जाएगी, पावर 3 थी तो पहले, फिर पावर 3 थी, फिर 2 पावर थी, ऐसी पावर n है तो पावर 1 कम हो जाएगी, n है तो n-1 हो जाएगी, और y की पावर 1 होगी, क्योंकि y की पावर कहाँ से शुरू हुई है 0 से। यहाँ पे आएगा NC2, x की पावर n-2 और y की पावर 2, ऐसे ये चलता रहेगा।
इट मीन्स ये आगे तक चलेगा तो NCR भी आएगा, यानी कि पहले नंबर पे पहले ही टर्म है ये, तो यहाँ पे 0 आया, दूसरी टर्म है तो यहाँ 1 आया, तीसरी टर्म है तो यहाँ पे R आया, नहीं सॉरी तीसरी टर्म है तो यहाँ पे 2 आया। वैसे ही तो R नंबर पे कोई आ रहा है, बीच में कहीं पे कोई टर्म आ रही है, तो अगर यहाँ पे R है तो उसमें X क्या होगा, N-R ही होगा, और Y क्या होगा, R होगा। आप खुद ही देखिए यहाँ पे, चलो यहाँ से देख लो कि अगर दूसरे नंबर पे ये टर्म लिखी हुई है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ये सेकंड नंबर है, यहाँ पे 1 है, तो और x की पावर देखो क्या हो रहा है, n-1 हो रहा है। यहाँ पे अगर कोई टर्म आ गई उसमें यहाँ पे अगर r लिखा है तो x की पावर क्या होगी, n-r होगी, और y की पावर क्या होगी, r। आप देखो ना यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर y की पावर है, देख लो, और यहाँ जो नंबर है वो x की पावर है, जहाँ पे जो नंबर है उसमें क्या हो रहा है, x के लिए क्या कर रहा है, वो पूरी जो पावर है उसमें से वो कम होके लिखा जा रहा है। तो ये था, और लास्ट में क्या लिखा जाएगा, NCN, x की पावर 0 और y की पावर n। 0 क्यों आया, n-n क्या होगा, 0। दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम। अब क्वेश्चन ये आता है, सर आपने ये जो चीज़ें बताई है, ये जो लिखने का तरीका बताया, ये ही पावर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है, तो यही चीज़ें क्यों आती हैं इसके एक्सपेंशन में, यही चीज़ें क्यों आती हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में यही चीज़ें इसके एक्सपेंशन में आती हैं। ऐसा क्यों होता है वो तो पता चलता है इसके प्रूफ से, और प्रूफ हम इसका इंडक्शन से कर सकते हैं। इंडक्शन मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। जब PMI का चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके अंदर मैं एकदम श्योर होके बोल रहा हूँ, ये मैं आपको एक्सपेंशन का प्रूफ 100% बताने वाला हूँ। बट जब PMI स्टडी करेंगे तब हम इसके प्रूफ को स्टडी करेंगे, देखेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। बाइनोमियल थ्योरम कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 टर्म्स हैं और उनकी पावर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है, तो बाइनोमियल थ्योरम हमें बताती है कि आप उस एक्सपेंशन को किस तरह आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। नो कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर होगी ही नहीं। बाइनोमियल थ्योरम हमें आसानी से ये बता देगी कि उसके अंदर कितनी टर्म्स आएंगी, क्या उनकी पावर होगी, क्या उनके साथ कोफिशिएंट आएगा, यानी उसके एक्सपेंशन को एक्सपेंड करने के तरीके को आसान बना देती है। ये तो थी अपनी बाइनोमियल थ्योरम। अब इसके अंदर है ना कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं, आइए उनको भी देखते हैं। और इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन भी हैं जो हमें जाननी चाहिए। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। स्पेशल केसेस क्या है वो देखते हैं कि अगर x माइनस वाई हो और इसकी पावर n हो
तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस ब्रैकेट माइनस वाई पावर n, और जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो सभी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, NC0 x की पावर n, और जो अपना y है वो माइनस का लेना पड़ेगा और उसकी पावर आएगी 0, प्लस फिर NC1 x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1। आप ध्यान दो, ऐसे ही चलता जाएगा। एक्सप्रेशन तो वही है, एक्सपेंशन वैसे ही होगा, बस माइनस का साइन लगेगा कहीं कहीं पे, कहीं पे उस टर्म से पहले माइनस का साइन लगेगा जिसमें y की पावर ओड नंबर है, उसके लिए यहाँ पे अब प्लस ना होके जब इसको पूरे को ओपन करेंगे ना, सोल्व कर लेंगे पूरा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें जो सेकंड वाली टर्म है वो माइनस की टर्म है, और सेकंड वाली टर्म अगर माइनस की टर्म है तो माइनस के नंबर पे अगर ओड पावर है तो ऑब्वियस है वो माइनस से ही ओपन होती है, यानी उसका आउटकम जो हमें माइनस ही मिलता है, तो यहाँ पे माइनस का यूज होगा। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका एक केस क्या है कि अगर यहाँ 1 हो और सेकंड टर्म x हो, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, देखो NC0 से स्टार्ट करते हैं। अब जो 1 है, अब 1 की पावर तुम कुछ भी लिखो, 1 की पावर n लिखो, 1 की पावर इसे कम लिखो, 1 की पावर इसे 2 कम लिखो, 1 की कुछ भी पावर कर लो, यहाँ तो 1 की कुछ भी पावर कर लो, यहाँ 1 ही रहने वाला है, तो मैं इसको ना भी लिखूं तो भी अपना काम चल जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, ऐसे ही NCR x की पावर R, NCN x की पावर n। तो ये एक्सपेंशन अपना हो जाएगा। बस क्या किया है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 1 यहाँ लिखते तो इनटू में आके वो 1 ही रहता, तो यानी इसी का ही यूज है, 1 का तो कोई रोल है ही नहीं इनटू के अंदर, तो ये एक्सपेंशन अपना ऐसा लिखा जाएगा। ये तो कुछ स्पेशल केसेस थे जो हमें बाइनोमियल थ्योरम में ध्यान रखने होते हैं कि यहाँ माइनस हो तो क्या करना होता है, 1 हो तो क्या करना होता है। और भी होते हैं केसेस जो आप जब क्वेश्चंस करोगे देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगे वो केसेस। कुछ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, एक बार उनको देख लेते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। सबसे पहले क्या कि अगर मैं 2 टर्म लूँ और उनकी पावर 0 लेता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 आती है, और इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज तो हो जाती है, बट वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है कहाँ तक, क्योंकि वहाँ पे आने वाला क्या है, सिर्फ 1 ही है। तो पावर 0 हो तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज तो हो जाता है, बट वो रेस्ट्रिक्ट होके कितनी ही रह जाती है, 1। कैसे वो देख लेते हैं। अब मैं इसको ओपन करूँगा बाइनोमियल थ्योरम से, तो क्या होता है कि NC0 से स्टार्ट करते हैं हम। n क्या है, 0, 0 से 0 क्या होगा, 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 माइनस 0 फैक्टोरियल, और इस सारा का सारा क्या बन जाएगा, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। मैंने बताया था 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। तो
बाइनोमियल थ्योरम का यूज तो इसमें हो गया, बट वैल्यू इसकी क्या आई 1। अच्छा, यहाँ से 0 से मैंने आपको बताया था कि अगर पावर 3 होती है तो हम 3 से 0 लिखते हैं, और 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक लेके जाते हैं, इसको 3 से लेके जाते हैं, 3 से 3 तक लेके जाते हैं। अब ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 पे ख़त्म हो गया, तो यहीं पे पहला यही रहेगा, और इसकी वैल्यू 1 आएगी, और ए की वैल्यू क्या होगी 0, और भाई ए की वैल्यू, क्योंकि पावर 0 है ना, पावर 0, ए की वैल्यू 0 होगी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ से भी 1 आया, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यानी कि ये बाइनोमियल थ्योरम इसमें यूज़ तो हो गया, लेकिन आएगा क्या 1 ही यहाँ से आएगा। तो और पॉजिटिव के लिए तो अभी हमने देखा ही है कि ए भी लिख दो या x + y लिख दो, पावर n हो, और यहाँ पे n क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n-1 y की पावर 1 nc2 x की पावर n-2 y की पावर 2, ऐसे ncr x की पावर n-r y की पावर r प्लस ncn x की पावर n-n एंड y की पावर n। इस बाइनोमियल थ्योरम को, ये बाइनोमियल थ्योरम है कंप्लीट, इसको मैं दूसरे तरह से भी लिख सकता हूँ, x + y रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 to n nck x की पावर n-k y की पावर k। ये जो लिखा है और ये जो लिखा है एक ही मीनिंग होता है। समेशन हमें बताता है कि 0 से लेके n तक, 0 से लेके n तक जितनी भी ये टर्म्स आएंगी इनको आप इस तरह लिखेंगे, और हम ऐसे ही लिखते हैं। जैसे मेरे को ये लिखना हो तो यहाँ पे k की जगह क्या आएगा 2 है, n 2 y की पावर k y की पावर 2, तो k लिखना होगा। तो ये तो हर टर्म के बारे में है, ये टर्म के बारे में पहले से लेके 0 से लेके n टर्म्स तक है ये। तो ये इसको बोलते हैं समेशन के रूप में लिखना। समेशन का मतलब है सभी टर्म्स क्या हो रही है, ऐड ही तो हो रही है, प्लस। तो बाइनोमियल थ्योरम ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों का सेम मीनिंग होता है, सेम मीनिंग होता है। आइए और ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या है इसमें। इसको मैं सारे को ही रफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं और ऑब्जर्वेशन क्या है। चलो मैं इसको रहने देता हूँ, क्योंकि अब जो हम ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे ना उसमें क्या होगा कि 2 चीज़ों के बारे में है वो। पहले तो क्या कि nc0 इज इक्वल टू ncn, कि पहले का जो कोफिशिएंट आता है ना बाइनोमियल कोफिशिएंट, और लास्ट वाले का बाइनोमियल कोफिशिएंट वो सेम आता है, और सेम भी क्या आता है, इक्वल टू 1 के इक्वल आता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, देखिए कि अगर मैं NCR का फॉर्मूला लिखता हूँ तो होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ से मैं अगर 0 लिखता हूँ यहाँ पे
एन सी, जीरो के लिए निकालता हूँ इसको, तो एन सी जीरो के लिए मैं इसको निकालता हूँ तो क्या होगा, वो होगा एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर कितना होगा, एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, मीन्स एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, 1 अपॉन जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने बताई थी क्या होती है 1, यानी कि 1 अपॉन 1, यानी कि एन सी जीरो की वैल्यू 1 ही आई। एन सी एन देख लेंगे, एन सी एन होगा एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, एन एंड जीरो फैक्टोरियल विच इज अगेन इक्वल टू 1। तो बाइनोमियल थ्योरम के जब एक्सपेंशन करते हैं तो पहली टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम होता है। तो इस बात को इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये ऑलवेज इक्वल आता है। आप अगर एन सी टू निकालते हो और आप एन सी एन माइनस टू निकालते हो वो सेम आएगा। आप इस फॉर्मूले का यूज करके एन सी आर का यूज करके ये चीज़ कंफर्म कर लेना। प्रूफ इसका हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब चैप्टर स्टडी करेंगे तब पढ़ेंगे, अदरवाइज ये बात सच है। प्रूफ की बात करें तो पी एंड सी जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तब इसके प्रूफ को भी देखेंगे। तो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, यानी कि अगर मैं कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहा हूँ, पावर 20 है तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 21 होंगी, यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर वाली का कोफिशिएंट क्या आएगा, इक्वल। और यानी सेकंड नंबर और लास्ट से पहले की जो टर्म है उसका कोफिशिएंट भी इक्वल होगा। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये अपना इसके कुछ ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है कुछ बातें मिस भी हो गई हों, क्योंकि कुछ बातें रह जाती हैं, दिमाग में नहीं आती उस टाइम पे। तो हम उन सब चीज़ों को अपना जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक दो पॉइंट और हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, जो क्या है इसको मैं कर रहा हूँ रफ। देखिए क्या पॉइंट है। देखिए अगर आपको कोई एक्सपेंशन इस तरह गिवन हो a प्लस बी पावर n प्लस a माइनस बी पावर n, और अब आपसे ये पूछे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, यानी जब इनको आप ओपन कर लोगे दोनों को तो कितनी टर्म्स आएंगी, ऐसे कितनी टर्म्स आ जाएंगी। और सिमिलरली इसी तरह a प्लस बी की पावर n है माइनस a माइनस बी की पावर n है, तो और इसको भी आप ओपन करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। दोनों ही सेम से ही हैं, बस इस साइन का फ़र्क है, यहाँ प्लस है या माइनस है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो इन दोनों के लिए पता क्या है, अगर ये जो n है ना, अगर ये n ओड आ गया, अगर ये n ओड है तो इसमें टर्म्स की जो संख्या आएगी ना, और इसमें भी टर्म्स की संख्या कितनी टर्म्स होंगी, वो टर्म्स आएंगी n+1/2 टर्म्स।
n+1/2 टर्म्स। मतलब क्या है, अगर ये n 9 है तो इसमें टोटल ये टर्म्स आएंगी, वो आएंगी 9+1/2 यानी कि 5 टर्म्स ही होंगी। जब सोल्व करेंगे इसको अच्छी तरह से तो 5 टर्म ही आपको मिलेंगी। इस वाले केस में भी यही होगा, जब n ओड होगा, प्लस या माइनस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओड पावर है तो टर्म्स की संख्या तो यही आएगी n+1/2। मीन्स अगर पावर 15 है, n की वैल्यू 15 है तो टर्म्स इसमें कितनी आएंगी, 15+1/2 8 टर्म्स आएंगी। अगर पावर इवन है, इवन पावर है, तो इस प्लस वाले केस में तो n/2 + 1 टर्म्स होंगी, ठीक है। और इस वाले केस में ये n/2 टर्म्स आएंगी। मीन्स अगर यहाँ पे 10 पावर है, इवन पावर है n, तो इसमें टर्म्स होंगी 10/2 + 1 यानी कि 6। और इस माइनस वाले केस में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 10/2 = 5 टर्म्स। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाइनोमियल थ्योरम का ये सेशन था इंट्रोडक्शन पार्ट। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम किस लिए यूज की जाती है, बाइनोमियल थ्योरम के यूजेज क्या हैं, और बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन को आप कैसे राइट कर सकते हो। प्रूफ हम बता रहे थे, पीएमआई जब स्टडी करेंगे, जब बाइनोमियल थ्योरम के प्रूफ को भी देखेंगे। एनसीआर वाले फॉर्मूले की बात कर रहे थे, एनसीआर वाला फॉर्मूला कॉम्बिनेशन चैप्टर पी&सी स्टडी करेंगे, उस टाइम पे बताएंगे। और ये पक्की बात है, मैं दोनों के प्रूफ उस टाइम पे ज़रूर करवाने वाला हूँ, क्योंकि जो जिस चैप्टर में है वहाँ पे उसका प्रूफ करवाया जाए तो फ्लो में वो अच्छा भी रहता है और आप याद भी कर सकते हो। बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हमने बताई, हो सकता है कुछ ऑब्जर्वेशन हमने छोड़ दी हों, नेक्स्ट पार्ट में हम वो कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो वीडियोज़। आपका दिन शुभ रहे।